सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है 7 फरवरी 2026 और आज की वाणी है, जिसे भगवान का बल है उसकी विजय ही विजय है। महाराज जी यहाँ पे बहुत सरल और एकदम स्पष्ट बात कह रहे हैं। बल का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक बल भी होना चाहिए। तो भगवान का बल यानी कि अगर मानसिक रूप से आप स्थिर है तो कहीं ना कहीं वो बल ईश्वर से आपको कनेक्ट कर रहा है। तो अंदर से ये भरोसा होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे ईश्वर की शक्ति खड़ी है। जिस व्यक्ति के जीवन में वे विश्वास आ जाता है ना, उसकी हार तो कभी हो ही नहीं सकती, या हार होगी भी तो कभी वो हार उसे तोड़ नहीं सकती, और कभी भी जीत का अहंकार उसे डिगा नहीं सकता। जीतने पर भी कभी कभी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है ना। तो ईश्वर अगर हमारे मन में बसे हैं, उनका हमारे साथ एक कनेक्शन बना है, तो आप चाहे जीत हो या हार हो, और हर स्थिति में आप समभाव में रहिएगा। चलिए, तो मैं एक उदाहरण से आपको आगे की बात समझाती हूँ। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है। दोनों के ही जीवन में काफी कठिन परिस्थितियां हैं, जैसे नौकरी का दबाव, परिवार की जिम्मेदारी, मन की उलझने। तो पहला व्यक्ति सोचता है सब तो मुझे ही करना, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डर, तनाव, घबराहट, ये सब चीजें जो उसको कमजोर कर रही हैं। और वहीं दूसरा व्यक्ति सोचता है कि जो भी है भाई, प्रयास तो मैं करूंगा, मेरे हाथ में प्रयास है तो मैं प्रयास करूंगा, पर परिणाम भगवान के हाथ में है। तो जो उनके हाथ में, तो उनकी चिंता मैं क्यों करूं, है ना। तो उसके भीतर कहीं ना कहीं वो शांति, धैर्यता, साहस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही परिस्थिति में है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति शांत है और एक व्यक्ति घबराया हुआ है। तो बाहर से हालात तो समान है, पर अंदर का जो बल है वो अलग अलग है, और वही अंत में विजय तय करता है ना। तो जो शांत है, स्थिर है, अंत में विजय वही प्राप्त करेगा। तो जीवन का सत्य है कि भगवान का बल मिलने का अर्थ ये नहीं है कि संघर्ष नहीं आएंगे, वो तो आएंगे, बल्कि यह है कि संघर्ष के बीच में भी मन हमारा टूटेगा नहीं। ऐसा व्यक्ति भले ही देर से पहुंचे, लेकिन गिर करके भी उठना वो सीख गया है और उठेगा, और अंततः उसकी ही विजय होगी। अब जैसे हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें, तो भगवान श्री कृष्ण वहां कहते हैं दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। जब मन फल में उलझ जाएगा तब और चिंता बढ़ेगी, और जब मन कर्म में स्थिर होता है तो शांति खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये गीता का सार भी हमें यही सिखा रही है। तो पूरी वाणी का सार यही है कि मन से आप शांत रहें। और मन कब शांत रहेगा? जब आपके मन में ईश्वर का बल हो, भगवान आपके साथ हो। तो फिर अब घूम फिर के बात आ गई ना भाई, भगवान का नाम स्मरण करते रहिए निरंतर, मानसिक रूप से, जब समय मिले तो वाचिक रूप से, और भगवान का साथ बना रहेगा तो हर स्थिति आपके लिए नॉर्मल बन जाएगी, और चुटकी बजाते आप हर प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। आशा करती हूँ आज की वाणी आपको अच्छी लगी हो। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।